हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर 1 के CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं A 22, B 23, C 24 या D इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है B यानी 23, जबकि गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि जोड़ों जो हैं वो 23 होते हैं, यानी 23 पेयर पाए जाते हैं गुणसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? A कैटल, B थॉर्नडाइक, C वर्नन, D स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है A यानी कैटल। बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलाइज प्रतिमान का जो प्रतिपादन है वो कैटल ने किया है। तरल सिद्धांत वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा अनुभव पर आधारित होती है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? A सामाजिक बुद्धि, B संवेगात्मक बुद्धि, C आध्यात्मिक बुद्धि या D सामान्य बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है B यानी संवेगात्मक बुद्धि। गोल्डमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? A पावलोव, B स्किनर, C थॉर्नडाइक या D कॉलर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है बी यानी स्किनर। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्रिया प्रस्तुत का तात्पर्य उस व्यवहार से है जिससे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वह चूहे पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? A बी ने साइमन ने, B स्टर्न ने, C टर्मन ने या D सिरिल बर्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है A यानी B ने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु जो है बालक या व्यक्तित्व की सामान्य मानसिक योग्यता को बताती है। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है? A बिल्ली पर, B कुत्ते पर या C बंदर पर या D चूहे पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है B यानी कुत्ते पर। कुत्ते पर पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था सन 1904 में, ये समझाने के लिए कि कुत्ते की जो कुत्ता है वो भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लाराना इसका प्रयोग था। क्वेश्चन नंबर 7, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा? A क्षैतिज अधिगम अंतरण का, B ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का या C द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, D कोई भी अधिगम अंतरण का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है P यानी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, जो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किनके द्वारा दिया गया है? A गेट्स व अन्य, B मार्गन और गिलीलैंड, C स्किनर या D क्रॉनबेक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है A यानी गेट्स व अन्य द्वारा अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान को अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स एवं जो अन्य साइकोलॉजिस्ट ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? A फ्राइड, B जुंग, C मन या D ऑल पॉर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है B यानी जुंग। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण वो जुंग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10, विस्मृति कम करने का उपाय है? A सीखने में कमी,
बी सीखने में त्रुटिपूर्ण विधि, सी पाठ की पुनरावृत्ति या डी स्मरण करने में कम ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है सी यानी पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाए या पुनरावृत्ति होती रहे तो वह उसे याद रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल है, ए सीखना, बी अनुकरण, सी कल्पना या डी चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है बी यानी अनुकरण, इमिटेशन। किसी अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, ए कल्पना, बी स्मृति, सी विस्मृति या डी ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है सी यानी विस्मृति। विस्मृति एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती हैं। यह एक प्रकार की निष्क्रिय एवं नकारात्मक क्रिया है, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, ए बुद्धि की प्रकृति, बी अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, सी मूल्यों का विकास या डी किशोरों का मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है डी यानी किशोरों का मनोविज्ञान। हॉल ने किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक उद्वेग का काल भी है, उसमें नई नई रुचियों का जो है विकास होता रहता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है, ए गैसेल, बी हॉरलॉक, डी सी मेरिडिथ या डी डगलस और हॉलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है ए यानी गैसेल। जो गैसेल ने विकास के संदर्भ में कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन जो योग्यताएं वो प्रकट होती रहती हैं, इज द राइट ऑप्शन। 15 क्वेश्चन नंबर 15 किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन है, ए डम्बिल का, बी रोस का, सी मन का या डी मैकडूगल का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है बी यानी रोस का। किसी वस्तु पर विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की जो मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं, इसे परिभाषित करते हुए रोस ने कहा है कि अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो ये थे हमारा आज के CDP के 15 क्वेश्चन। तो किस तरह लगी आपको आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।